सुमित्रा, आज तो हवा हड्डियों को भी चीर रही है। बाहर कोहरा इतना घना है कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। माधव जी, मुन्नी का शरीर तो बर्फ की तरह ठंडा पड़ रहा है। कल रात से इसे तेज बुखार है। हमारे पास न तो जलाने को सूखी लकड़ी बची है और न ही मुन्नी के पास कोई स्वेटर है। बहुत ठंड लग रही है। क्या सूरज कभी नहीं निकलेगा? सुबह का समय। माधव अपना रिक्शा लेकर स्टेशन जाता है ताकि कुछ पैसे कमा सके और मुन्नी के लिए दवा और कंबल ला सके। लेकिन कोहरे के कारण कोई सवारी नहीं मिल रही। हे भगवान, आज एक भी सवारी मिल जाए तो बिटिया के लिए कंबल ले लूं। तभी उसे ठाकुर साहब मिलते हैं। माधव उनसे मदद मांगता है। ठाकुर साहब, मेरी बिटिया ठंड से मर रही है। मुझे बस 500 रुपये उधार दे दीजिए। मैं आपके खेत में दुगनी मेहनत करूंगा। उधार? अरे ओ माधव, पहले पिछला हिसाब तो चुकता कर। जा, इस कोहरे में रिक्शा चला, पैसे अपने आप आ जाएंगे। रात दोबारा हो जाती है। पारा और गिर गया है। मुन्नी की हालत और खराब हो जाती है। माधव जी, वह बेहोश होने मुन्नी लगती कुछ है। बोल नहीं रही है। सुमित्रा इसके हाथ रोते पैर हुए, नीले पड़ रहे हैं। हमें इसे अभी शहर के बड़े डॉक्टर के पास ले जाना होगा। इस कोहरे में बस या तांगा कुछ नहीं मिलेगा। मैं इसे अपने रिक्शे पर बिठाकर ले जाऊंगा। माधव ने मुन्नी को अपनी फटी हुई जैकेट पहना दी है और खुद सिर्फ एक पतली बनियान और कमीज में रिक्शा चला रहा है। बाहर बर्फीली हवा चल रही है। मुझे रुकना नहीं है। अगर मैं रुक गया तो मुन्नी की सांसें रुक जाएंगी। क्योंकि समय कम है। उसकी उंगलियां ठंड से सुन्न हो चुकी हैं। पैर पैडल मारने से मना कर रहे हैं, लेकिन उसकी आंखों में पिता की ममता की आग जल रही है। बस थोड़ी दूर और, मेरी बच्ची, तुझे कुछ नहीं होगा। माधव शहर के अस्पताल पहुंचता है। वह मुन्नी को डॉक्टर की गोद में देता है और खुद वहीं फर्श पर गिर पड़ता है। उसे हाइपोथर्मिया हो गया है। इस भीषण ठंड में यह आदमी नंगे बदन रिक्शा खींचकर यहां तक आया। यह तो कोई चमत्कार ही है। नर्सें माधव को भी कंबल और गरम सिकाई देती हैं। मुन्नी को ऑक्सीजन और दवा दी जाती है। अगली सुबह धूप खिली है। मुन्नी खतरे से बाहर है। माधव भी धीरे धीरे होश में आ रहा है। अस्पताल के बाहर शहर के कुछ नेक लोग खड़े हैं जिन्होंने माधव की कहानी सुनी है। एक सज्जन, माधव भाई, तुम्हारी बहादुरी ने हमें हिला दिया। हम सब ने मिलकर तुम्हारे लिए एक छोटा सा घर और मुन्नी की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे जमा किए हैं। मुझे पैसे नहीं चाहिए साहब, बस मेरी बिटिया की मुस्कान लौट आई। मेरे लिए यही सबसे बड़ी दौलत है। माधव का परिवार अब एक पक्के कमरे में है। मुन्नी ने सुंदर लाल रंग का स्वेटर पहना है और वह माधव के साथ धूप में बैठी है।